नमस्कार दोस्तों, अब समय की सीमा धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। बिफोर प्रिंट डॉट इन के लिए मैं जय किशन मिश्रा। अब हम लोग फिर आए हैं छावनी विधानसभा क्षेत्र में और देखते हैं कि क्या रहा यहाँ के मतदाताओं का अपना दृष्टिकोण, क्या अनुभव किया उन्होंने शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ मतदान करने में। बाबू जी नमस्कार, क्या शुभ नाम क्या मेरा लिखेंगे? नाम मदन लाल भाटिया है। मैं इस क्षेत्र का पूर्व पार्षद हूँ। हमारे छावनी विधानसभा में बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। आप जहाँ पर खड़े हैं कृष्णा नगर क्षेत्र है। यहाँ सभी राजनीतिक दल के कैंप लगते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का आपस में मतभेद नहीं होता। पूरा एक खेल की तरह चुनाव को लिया जाता है। छावनी का चुनाव मैंने आज तमाम बूथों पर जाकर देखा है। त्रिकोणीय संघर्ष सामने आया है। कौन जीतता है ये बात की बात है, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान। थोड़ी सी स्थिति बिगड़ रही है कि मतदान का प्रतिशत जितना हम अपेक्षित कर रहे थे उतना नहीं है। मतदाताओं की उदासीनता बहुत सामने आई है। ऐसा लगता है कि तमाम लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई इसको मुद्दा बनाया है। कुछ लोगों ने हिंदुत्व को मुद्दा बनाया है, कुछ लोगों ने पुरानी पेंशन को मुद्दा बनाया है, कुछ लोगों ने सरकारी नौकरियों को मुद्दा बनाया है। हमने कई जगह जब जाकर इस चीज़ की जानकारी की है तो लगा कि त्रिकोणीय संघर्ष है। हर इलाके में अलग अलग बूथों पर अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ नजर आई है और मतदान पूरी तरह शांतिप्रिय रहा है, शांतिपूर्ण रहा है। मैं समझता हूँ कि 52 से 55% तक का पूरा मतदान ही हो पाएगा हमारे इन क्षेत्रों में, जो अच्छा नहीं माना जा सकता। क्या शासनिक प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं की गई थी मतदान के लिए, उनका क्या अनुभव रहा आपका? आपके दृष्टिकोण में क्या वो समुचित व्यवस्थाएं थीं? व्यवस्थाएं तो सरकार करती है, निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन मतदाता सूची से नाम कटना, ये पूर्व की भांति लोग तमाम बूथों पर जा जाकर अपने नाम तलाशते रहे, जो नहीं होना चाहिए। जबकि एक अच्छी व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की है कि बीएलओ के माध्यम से पर्चियां घर घर पहुंच जाती हैं, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। लेकिन मतदाताओं की उदासीनता ये दर्शाती है कि राजनीतिक दलों से आम जनमानस की निराशा बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से शहर के अलग अलग बूथों में हमने देखा कि सेल्फी पॉइंट बनाए गए, मतदाताओं का रुझान मतदान के प्रति पैदा करने के लिए प्रशासन ने कई तरीके की लुभावनी चीज़ें लगाई, बनाई, तो क्या ऐसा कुछ आपकी भी विधानसभा में प्रशासन की तरफ से किया गया? नहीं, हमारी विधानसभा में ना तो यहाँ मैं खड़ा हूँ छावनी में किया गया, ना ही हमारे बगल में महाराजपुर विधानसभा चलती है। 5-7 बूथों में कोई भी आदर्श बूथ नहीं बनाया गया। पिछली बार हमारे इस क्षेत्र को नागर जी विद्यालय की जो पोलिंग स्टेशन है उसको आदर्श बूथ बनाया गया था, तो पोलिंग परसेंटेज भी अच्छा गया था। कुछ मतदाताओं में क्षोभ की स्थिति देखने में आई, तो आपका क्या कहना होगा कि जो मतदाताओं के अंदर रोष देखने को मिला, किसी को किसी चीज़ से दिक्कत थी, कुछ लोग मोबाइल ले जाने न देने के पीछे रुष्ट थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी कि मोबाइल नहीं ले जाएंगे या कई तरीके की रोक लगा दी गई थी, तो आपका क्या अपना अनुभव रहा? देखिए, हमारा ये कहना है कि मोबाइल अब एक ज़रूरत की चीज़ हो गई है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ सेल्फी ले रहा है तो कोई बुराई नहीं है उससे। लेकिन हाँ, अगर वो अपने मतदान को करता हुआ दिखा रहा है, चुनाव चिन्ह दिखा रहा है, तो ये निश्चित रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन मोबाइल को रास्ते में बंद करा देना या बूथ के बाहर ले लेना, ये अच्छा नहीं। मैंने देखा कि मतदान कर्मी मोबाइल से बात कर रहे हैं। दोहरी व्यवस्था कहीं भी अच्छी नहीं है। हाँ जी, बाबू जी आपका शुभ नाम? राकेश कुमार शर्मा। 95 नंबर पोलिंग में जहां हम जा रहे हैं वहां 2 एजेंट बैठे हुए हैं जो कि स्लिप भी है, वोटर आईडी भी दिखा रहे हैं, वो स्पेलिंग मिला रहे हैं कि RAKE और 11 बटे, हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग में होता है, आप अपनी वोटर लिस्ट देखिए, आईडी देखिए, शक्ल देखिए, सामने खड़ा आदमी, उसके बाद उसको मिला के वोटिंग लेट कर रहे हैं। आप जाके देखिए, सिर्फ उसी बूथ पे है कि लोगों की लाइन लगी हुई है और उनको अपनी वो कह रहे नहीं हम तसल्ली करना चाहते हैं। तसल्ली 6 बजे तक ही कर पाओगे, वोटिंग तो हो नहीं पाएगी। एक वोट पढ़ने में 10 मिनट लगा रहे हैं और 4 बार बोला गया बदल देते हैं, दूसरा भी वैसे ही है। कौन सी बूथ संख्या है ये? 95 पीछे 95 में। तो छावनी विधानसभा क्षेत्र के 95 पोलिंग बूथ पर इस तरीके
कृष्णा नगर में इस तरीके की शिकायतें देखने में आई हैं। मतदाताओं का रुष्ट होना स्वाभाविक है अगर उनके मतदान में दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके बैठने की व्यवस्था तो है नहीं। जो एजेड आदमी है वो आधा घंटा 1 घंटा खड़ा थोड़ी ना रह पाएगा वहां पर। वो चला जाएगा। कितने वापस हो गए वोटिंग से। अभी उनको घर से लाया जा रहा है, लेकिन उनकी वही परिस्थिति कि सामने वोटिंग करी है तो वो अभी आप जाके देखिए केवल उसी बूथ के ऊपर लाइन लगी हुई है, क्योंकि उसके बीएलओ जो भी हैं एक माउंडन है, इस वजह से लेट हो रहा है। चलिए तो आइए बाबूजी, आपका क्या नाम लिखते हैं आप? संजय भाटिया। संजय जी, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या हो रहा है आपके निकटवर्ती? कमियां तो बहुत है भाई साहब, कितनी कमियां गिनवाएंगे, गिनते गिनते काफी भर जाएगी। फिर कहाँ पे भी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना बुजुर्गों का क्या है। इस तरह से वोटिंग होती है। अब वो बैठे आधा घंटा लंच करते, उसके बाद वो इस तरह से काम होते हैं। हम लोग 2.5 घंटा में लाइन में खड़ा, तब मेरा नंबर आया। और एक ही जगह पे पब्लिक है, उसके बाद पब्लिक दिखती नहीं है। इस तरह से वोटिंग नहीं होती ना, जिस हिसाब से इनकी वोटिंग का सिस्टम चल रहा है। यही हमारा कहना है कि जरा इसका सुधार किया जाए। तो दोस्तों, ये राय है हमारे छावनी विधानसभा क्षेत्र के कृष्णा नगर के मतदाताओं की। वो संशोधन चाहते हैं, वो प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं। हाँ बाबूजी, आपका शुभ नाम मैं क्या? दिनेश पांडे, डीके पांडे कहते हैं मुझे, और मैं इसी 12 नंबर ब्लॉक का वोटर हूँ। जब हम पहुँचे वहाँ पर तो हमें दरोगा जी एक हुआ करते थे, उन्होंने रोक दिया। बोले साहब ये मोबाइल आपका नहीं जा सकता। ना ऐसा नहीं भाई साहब, अंदर रख लें, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं, बाहर जाएगा। रखने की व्यवस्था नहीं थी, तो पत्नी मेरे साथ थी। फिर मैंने इसकी व्यवस्था की और चला गया अंदर। अंदर जाने पर अच्छा ऑनर हुआ मुझे कि मुझे बताया गया कि सीनियर सिटीजन का कुछ अलग सिस्टम है। मैं गया, तुरंत वहाँ अंदर चला गया, उसके बाद वोट पड़ गया। मुझे इससे बहुत ज़्यादा आराम से वोट हमको डालने को मिल गया। विदिन अ मिनट वोट डालने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मोबाइल ले जाने का प्रतिबंध तो शासन की तरफ से पहले लगाया गया था और उसकी सूचना भी दी गई थी। उसके बावजूद हम लोग इतना जागरूक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऐसी सूचनाएं होती है, आप लोग तो पत्रकारों को मालूम पड़ जाता। जनरल पब्लिक को ये मैसेज नहीं गया। लेकिन एक जरूर बात थी कि जो मोबाइल को जैसे मंदिरों मस्जिदों में होता है कि आप बाहर रखाइए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो व्यू था वो गलत है। आप ये कह रहे थे कि आप लोग अपनी जेब के अंदर रख लीजिए, चुपचाप इसको ऑफ कर लीजिए, यहाँ तक तो ठीक था। इसके अमेंडमेंट्स जो होनी चाहिए और आने वाले समय में अगले इलेक्शन में इसको सुधार करके बंद करके स्विच ऑफ करके आप लोग अलाउ करते रहिए। वोटिंग प्रक्रिया के डिजिटलाइजेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इसमें कोई खामी नजर नहीं आती? ऐसी कोई खामी नहीं। जो जनरली चला करता है वो तो ठीक है। बाकी अब रो में खड़े होना है, सीनियर सिटीजन हो चाहे कोई हो। एक तो मुझसे बोले साहब आप लोग अगर प्रॉब्लम हो कोई तो हम तो ई रिक्शा भी भेज देंगे वहाँ तक। तो बहुत अच्छी बात है। मतदाताओं को हर हालत में इतनी सिक्योरिटी और इतनी सुविधा मिलनी चाहिए कि वो अपना वोट हर हाल में किसी भी स्थिति में डाल सके। मेरा सिर्फ यही है। आपकी विधानसभा में क्या बुजुर्ग और रोगियों, लाचार व्यक्तियों ने भी अपना मतदान सुगमता से किया? कुछ लोग पहले बता रहे हैं डाल चुके, मुझे जो बताया गया, और जो लोग ऐसे थे उनकी व्यवस्था ये की गई, कुर्सियां पड़ी थी। मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं, अंदर में गया तो कुर्सी बगल में पड़ी हुई थी। बोले आप बैठ जाइए, जब आपको अंदर से अनाउंसमेंट होगा कि सीनियर सिटीजन की लाइन चलेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बढ़िया सुविधा थी, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों, तो ये अनुभव था हमारे कृष्णा नगर छावनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का। उन्होंने अपने दृष्टिकोण, अपने अनुरूप वक्तव्य कहे और हमें बताया कि किस तरीके से अगर असुविधा हुई तो उसके क्या कारण थे, अगर वो संतुष्ट हैं तो उसके क्या कारण थे। कैमरामैन यस के साथ जय किशन मिश्रा, बिफोर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।